नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। गाइस, अपना 3D पेन अभी चल ही रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी एक बॉल बनाई थी इससे, और जब से मैंने ये निकाला है ना, मैं यूज कर रहा हूँ इसे, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और मैं चाह रहा हूँ यार कुछ एक और अच्छी चीज बनाऊँ 3D पेन से ही। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं बनाने वाला हूँ गाइस बैटमैन का बैटरैंक। अब ये कैसे, मैंने सोचा यार, मैंने अभी रिसेंटली बैटमैन का गेम खेला था। अगर आपने बैटमैन की मूवी देखी होगी द डार्क नाइट, तो उसमें भी उसके पास रहता है, वो फेंक के मारता है। तो वही बनाऊं यार, और बस इतना ही सोचा है कि इसे 3D पेन से बना लेने का ट्राई करता हूँ कैसा बनता है, और कोशिश करूँगा अच्छा बने। और बस इतना ही है बस अभी तक तो, और इससे ज़्यादा मैंने भी नहीं सोचा कुछ। चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो आप अपने बैटर रैंक को बनाने के लिए, बैटर रैंक का इस प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, मैंने वीडियो में बैटर रैंक बोल दिया। आप सही बताओ, सच सही में इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन जो है ना, पूरी ड्राइंग मैंने बना ली है पेंसिल से एक पेपर के ऊपर, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो 3D पेन के साथ ही आती है ये फिल्म, ये मैंने रख दिया एक्रेलिक शीट, ताकि गाइस अपने जो डिज़ाइन है ना वो चिपके ना, और साथ में इसे टेप से लगा दे ताकि ये हिले भी ना। अब गाइस ड्राइंग पे सबसे पहले आउटलाइन बनाते हैं 3D पेन से। और देख सकते हो थोड़ा सा यार, जब मैं कर रहा हूँ ना तो अनप्रोफेशनल लग सकता है, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट दूसरी या तीसरी बारी गाइस कुछ ऐसी चीज़ बना रहा हूँ इससे। अब बाहर के आउटलाइन करने के बाद अंदर भरेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा अनप्रोफेशनल। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बनाना अच्छा चाहिए। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हो रही हैं वो मैंने सोचा यार क्या ही एडिट करूँ, आपको भी देख जाए कि मैं कोई बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही बना रहा हूँ नॉर्मल की तरह, बिगिनर की तरह। और ये जो मैं आउटलाइन करी थी ना, इसके अंदर इस तरीके से मैंने पूरा एक लेयर का इस 3D पेन से ये भर दिया है। अभी एक हुई है, अब इसके ऊपर एक और लगानी है ताकि 2 लेयर हो जाए और थोड़ी सी मोटाई भी आए और स्ट्रेंथ भी। तो अभी मैंने थोड़ा सा इस तिरछा करके लगाया था ना, अब की बार मैं यहाँ पे एकदम सीधी सीधी लाइनें बना रहा हूँ, और एकदम भिड़ा भिड़ा के चलाते जाना है। जब आप यूज़ करोगे ना 3D पेन को, और जब मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तभी मुझे जो है ना लग रहा है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें यार एक चीज़ सोचनी पड़ती है, इसमें गाइस बीच में सोचने का टाइम नहीं मिलता। बस स्क्रिप्ट सोचो और शुरू करो। तब अगर यूज़ करते टाइम में बीच में सोच लिया तो वहीं पे खेलना हो जाता है। तो इस वजह से बस ये इसमें रहता है यार। जैसे मैंने अभी ये, मुझे पता है कि इस तरीके से पूरी लंबी लाइन चलाते जानी, तो बस बटन दबाया और शुरू हो गए, जब बस भरते चले गए भरते चले गए। और एकदम जब रोकना होगा तो पता होना चाहिए कि रोकना है, और एकदम से गैस रोक के हटा लो पेन को वहाँ से, इस तरीके से। वरना अगर बीच में हाथ रुका रह गया ना एक जगह पे और सोचने लगे, तो वहीं वहीं पे गाइस फिलामेंट निकलता रहता है। तो ये देख सकते हो मैंने पूरा कुछ ऐसे भर दिया, और इसके ऊपर से जो है ना ये ब्लू कलर का एक और लेयर लगाई है ताकि ये कुछ और मोटा हो जाए। तो अभी पीछे से बिल्कुल फ्लैट है, तो पीछे से भी जैसे एक साइड से बनाया ना, सेम वैसे ही गाइस मुझे इसके दूसरी साइड पे भी करना हुआ है। तो चलो इसकी दूसरी साइड पे भी करता हूँ। और यहाँ पे मैं पहले एक लेयर लगाऊंगा, और इस बार मेरा जो है ना वो फिलामेंट खत्म हो गया यार। ये 10 वाले पैक मंगाए थे 5-5 मीटर के गाइस, ये तो एकदम ख़त्म हो जा रहे हैं। तो अब दूसरे कलर का लगा के, और उसके बाद उसके ऊपर से जो ब्लू कलर का था ना उसकी एक लेयर और लगा देते हैं। पहले गाइस एक लेयर ऐसे ही लगाना है, रैंडम लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बारीक करके एकदम भर भर के, ताकि सारी जो जितनी भी जगह ना भर जाएँ। और अब इसे और स्मूथ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन, और इस पर फिर आते जाना है, ये देख सकते हो। और ये ऊपर वाली जो ब्लू कलर की लेयर है ना, वो मैंने छोटी करके लगाई थोड़ी सी, क्योंकि गाइस इसमें साइड में एजेस जो है ना वो शार्प हैं, तो नीचे को एकदम जो धार है इसकी वो बन जाएगी और आसानी रहेगी बनाने में। देख सकते हो कितना बढ़िया स्मूथ हो रहा है यार ये सोल्डरिंग आयरन से, कुछ ऐसा लग रहा है। और इसे बनाते टाइम पे ना मुझे एक आइडिया आ गया कि क्यों ना यार इसके पीछे एक मैग्नेट लगा दूं, और उसे अपने पीसी पे लगा दूंगा, इसे बैट रैंक को तगड़ा लगेगा, जैसे कि फ्रीज मैग्नेट रहती है उस टाइप में। ये अपने पीसी के लिए एक ऐसी सीरीज बन जाएगी। फ्रेंड्स, तो अपने बैट रैंक का डिज़ाइन बन चुका है, ये देख सकते हो यार। डिज़ाइन देखो यार, एकदम बढ़िया आया है। लेकिन अभी इस पे गाइस कलर करने से पहले इसकी सरफेस को और स्मूथ बनाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वैसे मैंने कर तो दिया यार सोल्डरिंग आयरन से, लेकिन फिर भी अभी वो बात नहीं आई कि इस पे कलर किया जा सके। तो इसके लिए यार मैं यूज़ करूँगा गाइस ये ड्रिमल। ठीक है, ड्रिमल से इसे एकदम अच्छे से घिस के बढ़िया कर देंगे। चलो देखता हूँ कैसा होता है गाइस। और हाँ यार, ड्रिमल को जब स्टार्ट करो ना तो एकदम लो आरपीएम पे रखूँगा। तो अब इसे स्मूथ कर देते हैं। और यार ये ऐसे नहीं घिस रहा जैसे कि लकड़ी घिसती है, ये गाइस थोड़े अलग तरीके से घिस रहा है, इसलिए मैंने ड्रिमल को थोड़ा एकदम लो आरपीएम पे रखा। अगर तेज़ पे रखता ना तो बस वहीं पे गाइस पिघल जाता है। तो गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद ये रहा आपके सामने फाइनल रिजल्ट, देख सकते हो गाइस। सैंडिंग जो जो मैं इसमें कर सकता था ना, साम दाम दंड भेद गाइस, मैंने सब कुछ लगा दिया। और देख सकते हो यार यहाँ पे आके कुछ ऐसा हो चुका है ये। अब मुझे लग रहा है ये तैयार है कलरिंग के लिए। मुझसे वेट तो हो नहीं रहा था गाइस,
चलो इसे लगा के भी देखते हैं। कुछ ऐसा आएगा यार इसका लुक। ये तो तगड़ा लगेगा यार पीसी पे अपने, ये तो तगड़ा लग रहा है गाइस। और कलर मैं इस पे करूँगा एक्रेलिक। इसके लिए मैं गाइस एक वाइट कलर का जेस्सो कर रहा हूँ, और जेस्सो की लेयर जो है ना काफ़ी पतली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मोटी, वरना यार मज़ा ख़राब हो जाएगा, देख सकते हो, ताकि फिनिशिंग और अच्छी आए। और बस इसके ऊपर से एक्रेलिक कलर, जेस्सो पे यार एक्रेलिक कलर तो होता ही एकदम बढ़िया। बस नॉर्मली एक्रेलिक कलर की एक लेयर या तो 2 लेयर, और इसी तरीके से अपना जो है ना ब्लैक कलर तो कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसकी धार है गाइस, वो वैसे तो यार जो डार्क नाइट मूवी है ना उसमें तो पूरा ब्लैक है, लेकिन जो गेम में है उसमें थोड़ी सी धार पे शाइनिंग रहती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिल्वर कलर यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से सिल्वर कलर की मार्कर से जो है ना करके उसे हल्का सा गाइस साफ़ कर दो, तो ये थोड़ा सा शाइनिंग लगेगी, ये देख सकते हो। और फाइनली एंड में अपनी मैग्नेट को भी चिपका ही देते हैं यार, ये भी बहुत परेशान है। और जितनी भी एक्स्ट्रा एलपी लग गई थी उसे साफ़ कर देते हैं, और देख सकते हो ये रेडी है। इस पर थोड़ी सी फूक भी मार दूँ यार, बेटर रहेगा हमारा। मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 3D प्रिंटेड हो, लेकिन ये 3D पेन से। 5 मिनट बाद अगर इसका यूज़ नहीं होता ना तो ये खुद बंद हो जाता है। ये देखो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, खुद ही बंद हो गया। तो चलो फिर अपनी गाइस ये मैग्नेट पीछे लगी हुई है अपने पीसी के लिए, एक ऐसी सीरीज़ बन गई। पीसी पे लगा के देखते हैं कैसी लगेगी। वाह, लुक एट दिस गाइस, एकदम डार्क वाली फील दे दी इसने तो। मेहनत वसूल, ऐसे ही लगा रहने दूंगा। तो इसी के साथ यार अपना बैट रैंक लग चुका है और एकदम क्लासी वाइब दे रहा है। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कुछ आइडिया वगैरह है तो वो कमेंट में लिख देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।